सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, एक और बेहतरीन एनालिसिस की वीडियो आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूं। आज गाइस हम बात करेंगे कल का जो दिन रहने वाला, हमारा फ्राइडे का दिन रहेगा। 18 अप्रैल की डेट रहने वाली है, थर्सडे का दिन रहेगा। थर्सडे को आपको पता है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। सो गाइस, आज हमारा एक गेस्टेड हॉलीडे है। अभी जब लास्ट ट्रेडिंग डे था हमारा, ट्यूसडे का दिन था, वो फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की ही एक्सपायरी थी और उस दिन भी हमें एक अच्छा डिसेंट फॉल सारे इंडेक्सेस में अक्रॉस मार्केट में देखने को मिला था। गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडर्स रहेगी, चाहे वो फुल टाइम ट्रेडर्स हो, चाहे वो पार्ट टाइम ट्रेडर्स हो, चाहे वो एक्टिवली ट्रेड ना करते हो, जॉब बिजनेस करते हो, बट जो थोड़े बहुत भी हमारे लिंक रखते हैं शेयर बाजार से, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। एंड तक बने रहना इस वीडियो में। सो गाइस, अभी आप लोगों के लिए मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो गाइस, ट्यूसडे के दिन क्या हुआ था, ट्यूसडे क्लोजिंग ऑन क्लोजिंग के बेसिस पे बात करूं, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, निफ्टी वाज डाउन अप्रोक्सीमेटली 124 पॉइंट्स। अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं परसेंटेज टर्म्स में, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.56% नेगेटिव। ठीक है गाइस, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, सो बैंक निफ्टी वाज डाउन 288 पॉइंट्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.60%। गाइस, अगर मैं फिन निफ्टी की बात करूं, सो फिन निफ्टी, अगर मैं फिन निफ्टी से पहले सीएनएक्स फाइनेंस की बात करूं, क्योंकि फिन निफ्टी इज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर सीएनएक्स फाइनेंस, जो हमारा फाइनेंशियल निफ्टी होता है। सो सीएनएक्स फाइनेंस वाज अप्रोक्सीमेटली डाउन 0.22%, विच इज अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं, सो 46.7%। गाइस, अगर मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स आर इंडिकेटिंग फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग। फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है अगर मैं कल के दिन की बात करूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं गाइस, ये ग्लोबल इंडेक्सेस बोल रहे हैं, ग्लोबल इंडाइसेस बोल रहे हैं। आपके जितने भी आप देख पाओगे, यूके की मार्केट्स आर अप, यूएस की मार्केट्स आर अप। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, तो सिंगापुर की मार्केट्स भी आर अप। सो गाइस, अभी जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस था निफ्टी का, जो हमारा लास्ट क्लोजिंग प्राइस था ना, लास्ट क्लोजिंग प्राइस वाज अप्रोक्सीमेटली 22,177। सो गाइस, 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी। सो गाइस, जो S1 जो पहला और बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा आपका 22,100 का लेवल। S2 आपका रहने वाला है 22,000 का लेवल। और गाइस, सीधा अगर 22,000 टूटा विद वॉल्यूम्स अगर हमें नीचे की साइड की ट्रेड मिली, सो सीधा S3 बाजार को लाके पटका जाएगा एक रेंज में 21,850 से लेके, जो कि रहने वाली है 21,900 की। सो गाइज, आई होप आपको इंपॉर्टेंट निफ्टी में सपोर्ट्स के लेवल क्लियर हो गए होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं थ्रू आउट द वीक। एक ही दिन बचा है, 2 दिन बचे हैं। एक थर्सडे को हमारा निफ्टी की एक्सपायरी हो जाएगी, फ्राइडे को हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी हो जाएगी। सेंसेक्स की एक्सपायरी की भी पोस्ट मार्केट वीडियो आपको थर्सडे वाले दिन मिल जाएगी, उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे थ्रू आउट द डे मार्केट ने कैसी परफॉर्मेंस करी। सो गाइज, आई होप आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के लेवल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब गाइज कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है आपकी अपसाइड। जैसे कि हमने बात करी थी, जो क्लोजिंग प्राइस था इट वाज अप्रोक्सीमेटली 22,177। गाइस, अगर मैं R1 की बात करूं, R1 रहने वाला आपका 22,200 का। R2 जो आपकी सेकंड रेजिस्टेंस रहेगी, वो रहेगी 22,350 से लेके 22,400 की रेंज। और गाइस, अगर मैं R3 की बात करूं, जो कि थर्ड और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है, वो रहेगी आपका 22,500 का लेवल। सो गाइज, आई होप आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल क्लियर हो गए होंगे मार्केट में, जो भी हमने डिस्कशन करा है, कि जो भी हमने बातें करी हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। और ये गाइज थ्रू आउट द वीक, जो कि हमारा थर्सडे वाला दिन है और जो फ्राइडे वाला दिन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मार्केट की मूवमेंट के लिए। जैसे कि हमने भी बात करी, फ्राइडे को हमारी सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है। और गाइज, जो मार्केट्स इंडिकेट कर रही है अभी करंटली ग्लोबल सिनेरियो के हिसाब से, जो मार्केट्स हैं दे आर इंडिकेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ गैप अप ओपनिंग। बाकी देखेंगे कि अभी जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, 2 बजे का समय चल रहा है, तो अभी भी कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में, कोई भी चेंज आना कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरनाइट भी चेंज आता है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट निफ्टी इज लाइव राइट नाउ। सो गाइज, आई होप आपको निफ्टी में लेवल्स क्लियर हो गए होंगे। गाइज, अब एक काम करते हैं, जरा बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बैंक निफ्टी पे चर्चा करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें नेक्स्ट वीक या इसी वीक फॉलोइंग वीक देखने को मिलेंगे। सो गाइज, अभी अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है अभी बैंक निफ्टी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल रहेंगे। गाइज, आई नो आपको थोड़ी डेप्थ ज्यादा लग रही होगी मेरे लेवल्स में, बट क्योंकि गाइज मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, सो 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसलिए थोड़ा आपको ज्यादा बड़े लेवल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको जो टाइम होराइजन दे रहा हूँ 2 दिन का दे रहा हूँ, तो 200 300 400 पॉइंट की मूवमेंट 2 दिन में अब निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। बैंक निफ्टी की स्विंग भी 1500 पॉइंट की होती है जिस दिन वो मूवमेंट करता है इंट्राडे में। सो गाइज, अभी का जो हमारा बैंक निफ्टी की बात करूँ, गाइस अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, सो बैंक निफ्टी का जो आपका क्लोजिंग प्राइस था, बैंक निफ्टी का जो आपका क्लोजिंग प्राइस CP था, वो था 47,598। अप्रॉक्सीमेटली आप मान लो 47,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी। ठीक है, अब मैं बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की। गाइस, जो आपका S1 और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट रहने वाला है, वो आपका अप्रॉक्सीमेटली लेवल रहेगा 47,300 का। ठीक है, ये पहला सपोर्ट रहेगा आपका। S2 आपका रहेगा 47,000, सीधा 47,000 रहेगा। और अगर
इसके नीचे कैंडल सस्टेन कर रही है, इसके नीचे कैंडल सस्टेन कर रही है विद वॉल्यूम्स, तो आपको और नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं 47,000 की बात करूं गाइज, अगर 47,000 ब्रेक हुआ नीचे, आपको सीधा मार्केट रिट्रेस करते हुए देखेगी 47,600 और 500 की रेंज, ये आपको रेंज दिखा देगी अगर 47,000 नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके सस्टेन कर रहा है। सो गाइज आई होप आपको नीचे के लेवल्स बैंक निफ्टी में क्लियर हो गए होंगे। थोड़ा पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना गाइज, मार्केट्स आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। अगर कोई BTST ट्रेडिंग करता है, बाय टुडे सेल टुमारो करता है, सो गाइज बी वेयर, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखना अपनी पोजीशन साइजिंग पे। ये जो मार्केट है, दिस इज़ नॉट अ मार्केट टू ट्रेड फुल क्वांटिटी, इसलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि भैया पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना। अगर फुल क्वांटिटी करने की आदत है तो अभी क्या करो, अभी एक किल स्विच होता है, अगर ज़ेरोधा यूज़ करते हो या कोई और ब्रोकर यूज़ करते हो, या तो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो या फिर अपने सेगमेंट्स डीएक्टिवेट कर दो, अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो। क्योंकि यार जो पैसा डीमैट अकाउंट में पड़ा है ना, वो बच जाएगा आपका यार, अगर ये मेरी बात सुन लोगे तो। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है मार्केट्स, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर दोनों को ही काट रही है दोनों साइड। तो आई होप गाइज अभी तक जो मैंने आपको जितना भी ज्ञान दिया वो आपके दिमाग में बैठ गई होंगी चीज़ें। गाइज अब ज़रा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। गाइज जो हमारा R1 रहने वाला है, जो कि पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी, वो रहेगा हमारा सीधा 48,000 का लेवल। क्योंकि हमें ये देखना है कि 47,500 के ऊपर सस्टेन कर रही है या नहीं कर रही। तो हो सकता है हमें कल ही क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 47,500 हो सकता है 48,000 तक टच करे, बट 48,000 से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि क्या है, ये 1000 का लेवल है, तो इस पर अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि प्राइस अब नीचे आ गया, तो इसके इस लेवल पे अच्छी क्वांटिटी में जब आप OI देखोगे, OI प्रेजेंट है कॉल राइटिंग की साइड, अब इस लेवल पे एक अच्छा OI प्रेजेंट है कॉल राइटिंग की साइड। सो गाइज R1 आपका रहने वाला है 48,000 का लेवल। गाइज अगर मैं R2 की बात करूँ, R2 आपका अप्रॉक्सीमेटली रहेगा 48,400 से लेके 48,500 की रेंज। क्योंकि यहाँ पे ना अपसाइड आपका एक गैप भी क्रिएट हुआ है, जब मार्केट्स गैप डाउन करके सस्टेन करी थी और पूरा दिन गिरी थी, पूरा दिन खून खराबा हुआ था बाजार में उस दिन, ठीक है। सो गाइज आई होप आपको R1 और R2 क्लियर हो गया होगा। अब गाइज अगर मैं R3 की बात करूँ, R3 आपका क्या रेंज होगी, R3 आपकी सीधा फिर 49,000 से लेके 49,125 की रेंज रहने वाली है, जो कि आपका क्या है, ये जो रेंज मैंने आपकी बताई है, दिस इज क्या है, ये दिस इज ATH ऑल टाइम हाई फॉर बैंक निफ्टी। सो गाइज आई होप आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लियर हो गए होंगे। जितनी भी हमने बातें करी वो सारी आपके अच्छे से दिमाग में बैठ गई होंगी, और ये जो लेवल्स होंगे इनको प्लीज़ अपने ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इंक्लूड करना मत भूलिएगा। और गाइज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको मेंशन करी कि पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, BTST मत करो, और अगर अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है छोड़ दो, थोड़े टाइम के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो, अपने सेगमेंट्स डीएक्टिवेट कर दो, पैसा निकाल लो, बाजार में थोड़ा टाइम शांति से बैठो, और अगर करना भी है कुछ तो भैया 1-2 लॉट से खेल लो। मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, अभी मोटा पैसा बनाने का टाइम नहीं है, बाजार में देता है बाजार, अभी पेशेंस टेस्ट कर रहा है, इसने बहुत अच्छा टाइम भी दिया है, तो इसलिए अभी थोड़ा बुरा टाइम चल रहा है। अच्छा बुरा ये मतलब मैं बोलूँगा होता गया है, हमें हमेशा एज ट्रेडर्स वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस, मार्केट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस, एज सिंपल एज दैट गाइज। ये गोल्डन रूल है हमारा जब हम शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। सो गाइज आई होप आपको बेहतरीन एनालिसिस की वीडियो हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट पे पसंद आई होगी। गाइज अपने व्यूज शेयर करना ना भूले कमेंट सेक्शन में, मैं एक एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। कोई भी आपको बेसिक से बेसिक डाउट है रिलेटिंग टू स्टॉक मार्केट, रिलेटेड टू फाइनेंस, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं पर्सनली खुद रिप्लाई करूंगा। और गाइज आई होप आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बताए, और उसके अलावा जो मैंने आपको थोड़ी साइकोलॉजिकल चीज़ें सिखाई है अभी बाजार की कंडीशंस के हिसाब से, आपको समझ आ गई होंगी। सो गाइज please like, share and subscribe to our channel. Thank you for watching all our videos. We'll be back with another great video for you. Thank you so much guys for watching. See you. Bye.